पीएसआई रिक्रूटमेंट स्कैम में सुबह से क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो तमाम डेवलपमेंट स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद का सबसे बड़ा स्कैम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। जम्मू कश्मीर की सरकार का, जम्मू कश्मीर सरकार ने इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को फौरन सीबीआई के हवाले किया। आज छापेमारी हुई। स्ट्रेट लाइन लगातार नजर बनाए हुए है कि इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम में कौन लोग हैं, जिन लोगों ने पसे पर्दा रहकर, जिनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि यही वो लोग हैं जिन लोगों ने इस पूरे स्कैम को करवाया, जो इस स्कैम में इन्वॉल्व है। सीबीआई ने इसमें मामला जो एफआईआर दर्ज की है 33 लोगों के खिलाफ, जिसमें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एक मेंबर हैं, बीएसएफ के एक मेडिकल ऑफिसर हैं, प्राइवेट लोग हैं, एक प्राइवेट कंपनी है। और ये इरेगुलरिटीज जम्मू कश्मीर पब्लिक पुलिस सब इंस्पेक्टर इम्तिहान में हुआ है। और अब सीबीआई के ऑफिशियल हैंडआउट से ये पता चलता है 30 लोकेशंस पर आज सीबीआई ने छापेमारी की है। मामला दर्ज करने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार की गुजारिश पर 33 लोगों के खिलाफ, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर है बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स प्लोड़ा के, उस वक्त के एसएसबी के मेंबर, उस वक्त के एक अंडर सेक्रेटरी, उस वक्त की एक सेक्शन ऑफिसर, ये एसएसबी के हैं, सीआरपीएफ का एक पूर्व ऑफिशियल, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सर्विंग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक कोचिंग सेंटर जो अखनूर में उसका मालिक, एक प्राइवेट कंपनी बेंगलुरु बेस्ड उसके खिलाफ, और प्राइवेट लोगों के खिलाफ, और बहुत सारे अन्य वो लोग जो जब जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम की पड़ताल शुरू होगी, इन तमाम लोगों से पूछगछ होगी, तब जाकर और भी कई चेहरे सामने आएंगे और भी कई चेहरों से नकाब उतरेंगे। आज का मामला क्या हुआ, इसमें यह बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर जो जम्मू कश्मीर पुलिस में लगने थे, 27 मार्च 2022 को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इसका इम्तिहान कराया। 4 जून 2022 को इसका रिजल्ट निकला। इल्जामात थे कि एग्जामिनेशन में धांधलियां हुई हैं, बेईमानियां हुई हैं, और जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उस इंक्वायरी कमेटी को यह काम दे दिया गया, काम सौंपा गया कि आप मालूम करें कि इसमें बेईमानी हुई है कि नहीं हुई है। और यह भी उसमें कहा गया कि ये जो एक्यूज्ड हैं इसमें, उन्होंने जेकेएसएसपी के कर्मचारियों के साथ मिलकर बेईमानी की है, बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट कंपनी के साथ मिले हैं, कैंडिडेट्स जो हैं बेनिफिशरीज उन्होंने पेपर खरीदा है और इरेगुलरिटीज करी है रिटन एग्जामिनेशन में। यह भी एलेज किया गया था इसमें कि जो सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स, उसमें ज्यादातर जम्मू, राजौरी और सांबा डिस्ट्रिक्ट के हैं। और यह भी कहा गया कि रूल्स की वायलेशन इसमें हुई है। क्वेश्चन पेपर जो सेट करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, उसमें रूल्स वायलेट किए गए, यानी बेंगलुरु बेस्ड कंपनी को क्वेश्चन पेपर सेट करने की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए थी, जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद 30 लोकेशंस पर आज छापेमारी हुई, जम्मू, श्रीनगर, बेंगलुरु में। और ये अब ये जो छापेमारी हुई है, ये जम्मू, श्रीनगर और बेंगलुरु तीनों जगह पर हुई है। जम्मू की जानकारी तो हमारे पास है, लेकिन कश्मीर की जानकारी, श्रीनगर की जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आई है। आती है तो आपके साथ भी वो साझा करेंगे। जिन लोगों को एक्यूज कहा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, उसमें डॉक्टर करनेल सिंह, ये मेडिकल ऑफिसर हैं बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स प्लोड़ा में, अशोक कुमार एएसआई हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, अश्विनी कुमार एक्स सीआरपीएफ ऑफिशियल हैं, अविनाश गुप्ता एडुमेक्स क्लासेस अखनूर के मालिक हैं, ये इन्हें भी एक्यूज कहा गया है, अक्षय कुमार एडुमेक्स क्लासेस अखनूर के मैनेजर हैं, रोशन ब्राल ये एक आरटी टीचर हैं, नारायण दत्त ये मेंबर थे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, बिशन दास उस समय जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अंडर सेक्रेटरी थे, अंजू रैना सेक्शन अफसर थी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, मेरिट ट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, ये वो कंपनी है जिस कंपनी के ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने बेईमानी की है। उसके अलावा जिन्हें कहा गया है कि ये बेनिफिशरीज हैं, उनमें नाम है सौरव शर्मा, सुनील कुमार वर्मा, जयसूर्य शर्मा, वंदना शर्मा, सौरव ब्राल, रोहित चौधरी, रवि कुमार, कपिल शर्मा, पारस शर्मा, सुमित शर्मा, धीरज शर्मा, शुभम पटियार, साहिल पटियार, राहुल सिंह, ममता लंगे, रोहित लंगे, राहुल शर्मा, तरलोक सिंह, सचदेव सिंह, अंशुमन शर्मा, आकाश जलोत्रा, अंकिता शर्मा, शुभम काला, ये एक प्राइवेट आदमी है। और उसके अलावा अन्य और कई लोग हैं जो जिस समय पड़ताल आगे चलेगी, उस पड़ताल में उन तमाम चेहरों से भी नकाब हटेगा जिन चेहरों को अभी तक
आइडेंटिफाई नहीं किया गया है या जिन चेहरों की आइडेंटिफिकेशन इसके बाद होगी। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामला, इस मामले में जब धांधलियों के इल्जामात लगे तो आपको ठीक तरीके से याद होगा कि इल्जामात के लगने के फौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मामले में एक प्रोब ऑर्डर किया, वो एक इंक्वायरी करवाई। वह इंक्वायरी 10 जुलाई को शुरू हुई और 10 जुलाई को शुरू होने के बाद जुलाई का महीना खत्म होने से पहले पहले उस इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम मुकम्मल किया। काम मुकम्मल करने के बाद इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया जाए और पूरे का पूरा ये सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का मामला जो है वो सीबीआई के हवाले किया जाए ताकि सीबीआई इस मामले में पड़ताल कर सके। सीबीआई के हवाले करने की बात उन्होंने की, उसके बाद सीबीआई को यह मामला सौंपा गया। सीबीआई को मामला सौंपने के बाद अब लगभग आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वक्त लग गया, लेकिन इस पूरे वक्त में, इस पूरे टाइम में, इस पूरे टेन्योर में सीबीआई बताया जाता जा रहा सूत्रों के अनुसार कि वो लगातार एविडेंस कलेक्ट करने में लगी हुई थी। और आज जब जो छापेमारी हुई है उसको लेकर भी मैं आपको ये बताऊं कि जो जानकारी मेरे पास है वो ये है, अलग अलग बैंकों की गाड़ियां ली हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीमों ने। यानी जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर बैंक से गाड़ियां हायर की गई, ग्रामीण बैंक से गाड़ियां हायर की गई, अलग अलग बैंकों से गाड़ियां हायर की गई और 4 बजे सुबह तमाम ड्राइवरों को बुलाया गया। यानी किसी को कोई जानकारी नहीं कि क्या होने वाला है। प्राइवेट गाड़ियां हायर नहीं की गई, पुलिस से गाड़ियां नहीं ली गई, किसी विभाग से गाड़ी नहीं ली गई, बल्कि बैंकों को कहा गया कि आप हमें गाड़ियां मुहैया कराएंगे। बैंकों ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम को गाड़ियां मुहैया कराई। उनके गाड़ियां मुहैया कराने के फौरन बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने सुबह 8:30 बजे से यह छापेमारी का सिलसिला शुरू किया। इसमें छापेमारी अखनूर, खौड़, जैसा मैंने आपको कहा कि जम्मू संभाग में, कश्मीर, श्रीनगर में और उसके अलावा अन्य कई और जगहों पर जो है वो छापेमारी हुई है। टोटल 30 जगहों पर छापेमारी हुई है। टोटल 30 जगहों पर छापेमारी हुई है। और जैसा मैंने आपको कहा कि आज जम्मू, श्रीनगर और बेंगलुरु, उसके अलावा अन्य कई और जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की, वहां से रिकॉर्ड कलेक्ट किया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो मेडिकल ऑफिसर हैं बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स, बीएसएफ पलोड़ा के, उनके घर से बहुत सारे लगेजेस जो हैं, बहुत सारे लगेजेस जो हैं वो सील किए हैं सीबीआई ने, और सील करके सीबीआई ने इनको गाड़ी में डालकर वो ले गए हैं। मतलब बहुत सारा रिकॉर्ड है जो सील किया गया। उसके अलावा अलग अलग जिन घरों में भी गए थे वहां कईयों से मोबाइल फोन ले लिए गए हैं, उनके लैपटॉप ले लिए गए हैं और कुछ बहुत सारा एविडेंस, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है उनसे जमा किया गया है। जाहिर सी बात है इस मामले में सीबीआई की पड़ताल की शुरुआत हो चुकी है और दस्तक उन तमाम घरों के दरवाजों पर दी जा चुकी है जिन तमाम लोगों को संदिग्ध सीबीआई ने ठहराया। यह बात बताना जरूरी है यहां पर कि ये तमाम लोग एक्यूज्ड हैं, संदिग्ध हैं। अब इनसे पड़ताल होगी, पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ही इस बात का खुलासा होगा कि इनमें से कितने लोग वाकई मुजरिम निकल आते हैं। क्योंकि जब कोई एक्यूज होता है, एक्यूज का मतलब केवल उनके ऊपर इल्जाम है। अब सीबीआई रिकॉर्ड्स खंगालेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद अगर इनके खिलाफ एविडेंस मिलता है, जो कि ऑलरेडी सूत्र बताते हैं कि बहुत सारा एविडेंस क्राइम ब्रांच ने भी सीबीआई के हवाले किया है, सीआईडी विभाग ने बहुत सारी मदद, जम्मू कश्मीर की सीआईडी विभाग ने भी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो सीबीआई के साथ शेयर की हैं। तो ये साझा यूं कहिए कि अभियान क्राइम ब्रांच का, सीआईडी जम्मू कश्मीर की सीआईडी विभाग का और सीबीआई का साझा अभियान इसको कहा जाना चाहिए। क्योंकि जो सीबीआई को ग्राउंड पर जो मदद दी गई है सूत्रों के मुताबिक, उसमें क्राइम ब्रांच ने भी पूरी मदद की है और सीआईडी विंग जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है उन्होंने भी पूरी मदद की है ताकि उन तमाम चेहरों से नकाब उतारे जाएं जो इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट की धांधली के मामले में शामिल हैं। यह बहुत बड़ी बेईमानी है। 97,000 बच्चों ने इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा लिया। 97,000 बच्चों में से 1200 बच्चों को सिलेक्ट होकर सब इंस्पेक्टर बनना था, लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी के चलते उन तमाम बच्चों का फ्यूचर अब अगली दोबारा जब सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू होगा अब उस पर डिपेंड करेगा। यानी लगभग 1 साल के वक्त का और इंतजार इन तमाम बच्चों को करना है। उसके बाद जाकर इनको यह पता चलेगा क्या ये सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस में बनेंगे या नहीं। अब ये सोचिए कितनी बड़ी बेईमानी है। यानी 2021 में जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, 1 साल तक वो रिक्रूटमेंट का सिलसिला चलता रहा। मार्च में इम्तिहान हुआ, उसके बाद बेईमानी हुई, जून में जाकर इसका नतीजा निकला। जून में नतीजा निकलने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद
बच्चों ने जब वो लिस्टें खंगाली और तमाम तथ्य सामने आए, उन तथ्यों के सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने फौरन इसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। मगर आप सोचिए वक्त कितना सारा बच्चों का जाया हुआ है इसमें, यानी 1 साल के बाद रिक्रूटमेंट स्क्रैप हो गई। अब वो तमाम बच्चे जो काबिल हैं, लायक हैं, जिन्हें इस मेरिट लिस्ट में होना चाहिए था, वो बच्चे आज ये सवाल पूछते हैं आखिरकार हमारा कसूर क्या था। और उसके अलावा सिर्फ वही बच्चे नहीं, वो बच्चे भी अगर बेईमानी नहीं होती, धांधली नहीं होती, तो आज उन बच्चों का फिजिकल हो रहा होता और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर वो आपको जम्मू कश्मीर की पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग करते नजर आते। अब इस सारे सिलसिले को ध्यान में रखते हुए अब सिलसिला यहां पर यह बन चुका है कि अब देखना यह है कि नाम मैंने आपको तमाम लोगों के बता दिए। इसमें एसएसबी के भी एक कर्मचारी हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं, नारायण दत्त, उनका नाम आया है। बिशन दास अंडर सेक्रेटरी थे, उनका नाम आया है। उसके अलावा अंजू रैना है, सेक्शन अफसर थी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, उनका नाम भी इसमें है। अन्य कई और लोगों का नाम इसमें है। इंपॉर्टेंट अब ये कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने ये इम्तिहान दिया था, उनकी गुजारिश सरकार से ये कि जिन लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है, और जिन लोगों को आप आने वाले कल में और आइडेंटिफाई करेंगे, उनके साथ जो आपने करना है वो करिए। लेकिन सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के इम्तिहान की नोटिफिकेशन जल्द जारी करें ताकि जल्द से जल्द इम्तिहान हो, ये बच्चे उस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करने के बाद इन बच्चों को जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी करने का मौका मिले।